एमपी बोर्ड क्लास 11th वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर रसायन शास्त्र का द्वितीय परीक्षा पेपर आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, जो बच्चे रसायन शास्त्र विषय में फेल हुए हैं और पास होकर प्यारे बच्चों आप 12वीं कक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं तो आप इस क्वेश्चन पेपर को मिस ना करें, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो पेपर है ये 100% मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, इसलिए आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और इन प्रश्नों को याद कर लें, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में छप चुके हैं। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने सबसे पहले आपको सही विकल्प वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे। पहला प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा, एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2 है, इसका अणुभार 42 ग्राम है, तो इसका अणुसूत्र क्या होगा। प्यारे विद्यार्थियों, अणुसूत्र जो होगा वो C6H6 यहाँ पर आपको बताना रहेगा। देखिएगा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा C3H6, ठीक है। तो C3H6 जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या हो जाएगी, Al2O3 जो होगा उभयधर्मी ऑक्साइड होगा, तो यहाँ पर आपको Al2O3 लिखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं पूरा पेपर देखें। धातु M का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2882 है, इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, तो ऑक्साइड का सूत्र हो जाएगा MO, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। सभी बच्चों के लिए लाइव क्लासें भी चल रही है, लाइव क्लासों में भी जुड़ें जिससे कि आपकी तैयारी मजबूत हो सके। अगला क्वेश्चन देख लो, ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा गति की फलन अवस्था फलन है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, कार्य प्लस ऊष्मा, ठीक है। तो कार्य प्लस ऊष्मा आपको लिखना है। वहीं अगला प्रश्न आएगा, ध्यान से देख लीजिए, एक धातु +3 व +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है, उसका परमाणु क्रमांक होगा, तो उसका परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा, फिफ्थ में आपको लिखना है 15 इसका परमाणु क्रमांक होगा। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको CH3 - C बंद O बंद CH3 यौगिक का IUPAC नाम बताना है। तो प्रोपेनॉन इसका IUPAC नाम होगा, तो यहाँ पर आप प्रोपेनॉन करेक्ट आंसर के रूप में लिखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आएगा कि सोडियम बेंजोएट और सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म करने से बनता है, तो गर्म करने से बेंजीन बनता है, तो यहाँ पर आप लिखिएगा बेंजीन, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देख लो, ये रहा आपका अगला प्रश्न जो परीक्षा में आपको दिया जा रहा है। STP बराबर 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस में अणुओं की संख्या बताना है, तो अणुओं की संख्या हो जाएगी, एवोगैड्रो संख्या होगी, और वो क्या है, एवोगैड्रो संख्या 6.022 × 10⁻23। Na धातु एवं Na+ आयन में कम इलेक्ट्रॉन Na+ आयन होते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, Na+ आयन। अगला देखिएगा, आयनिक यौगिक सामान्यतः जल में विलय होते हैं, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, विलय। एंट्रोपी की इकाई क्या होती है, तो एंट्रोपी की इकाई के बारे में आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको लिखना है जूल प्रति केल्विन। देखिएगा यहाँ पर लिखना है जूल प्रति केल्विन प्रति मोल, ये आप यहाँ पर लिखेंगे। pH मापक्रम की अवधारणा द्वारा प्रदान की गई, तो ये सोरेनसन के द्वारा प्रदान की गई थी, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सोरेनसन लिखना है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से और इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए। अगला प्रश्न आएगा कि प्राथमिकता क्रम में आयन इन से बाद आता है, बाद या नीचे आता है ना। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया में एसिटिलीन गुण दर्शाता है, तो ये अम्लीय गुण दर्शाएगा, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, अम्लीय गुण, ठीक है, ये आप करेक्ट करेंगे। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, ये जोड़ी रहेगी आपकी स्क्रीन के सामने, पूरी जोड़ी को ध्यान से देख लें सभी स्टूडेंट्स, है ना। देखिएगा इनके आंसर मैं आपको बता देता हूँ। विलायक के 1000 ग्राम में विलय के मोलों की संख्या वो क्या हो जाएगी, विलय के मोलों की जो संख्या होगी वो मोललता हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर हाँ में आपको दे रखा है। देखिएगा यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर हाँ से मिलाना है। अनिश्चितता का सिद्धांत में आपका आंसर क्या हो जाएगा, और वो हो जाएगा आपका
हाइजेन वर्ग, ठीक है। तो इसमें आपको हाइजेन वर्ग से मिलाना है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थर्ड में ऑप्शन नंबर ई सही उत्तर हो जाएगा, संक्रमण तत्व। से संयोजी बंध में आपको ऑप्शन नंबर आ इलेक्ट्रॉनों की साझा। अष्टफलकी में आपको ऑप्शन नंबर दा से मिलाना है। ब्रह्मांड की एंट्रोपी में ऑप्शन नंबर बा बढ़ रही है। और विक्टर मेयर विधि में आपको ऑप्शन नंबर सा से मिलाना है। तो ये आपकी जोड़ी है जो कि आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेते चलें अच्छे से और याद जरूर करें, क्योंकि ये प्रश्न आ रहे हैं परीक्षा में। प्रश्न परीक्षा से बाहर नहीं जाएंगे, इसलिए आप पूरा पेपर याद करके ही जाएं। कैथोड किरणों में उपस्थित कणों के लिए ई प्रति एम का मान लिखिए। तो इसका जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1.76 मल्टीप्लाई 10⁻11 सी प्रति kg, ठीक है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसमें आपको लिखना है संयोजकता समान रहती है। क्या लिखना है, संयोजकता समान रहती है। बेंजीन के अणु में कितने सिग्मा बंध और कितने पाई बंध होते हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है 12 तो सिग्मा बंध रहेंगे और 12 तो सिग्मा रहेंगे और 3 पाई रहेंगे, 3 पाई बंध रहेंगे। 1 कैलोरी का मान जूल में बताना है, तो 1 कैलोरी का मान होता है जूल में 4.184 जूल। हेंडरसन समीकरण लिखना है, तो हेंडरसन समीकरण क्या हो जाएगी, तो लिखना है pH बराबर pKa प्लस log 10 लिखना है आपको साल्ट बटा एसिड, ठीक है। ये आप करेक्ट करेंगे। पेपर क्रोमेटोग्राफी किस नियम पर आधारित है, तो ये विभाजन पर आधारित है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा विभाजन। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका एक। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा। प्रोपिन व प्रोपाइन में विभेद करने के लिए सर्वोत्तम अभिकारक का नाम लिखिए, तो वो अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट होगा। क्या होगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न रहेगा आपकी स्क्रीन के सामने। सभी बच्चों के लिए ये क्वेश्चन है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मोल संकल्पना को आपको परिभाषित करना है। सीमांत अभिकारक, परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई, है ना। ये पूरा का पूरा पेपर है ना। इनके आंसर मैं डेली लाइव क्लासों में बता रहा हूँ। सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब करके लाइव क्लासों में ज़रूर जुड़ना है और अच्छे से प्रयास और मेहनत करना है, जिससे कि आप परीक्षा में पास हो सकें।